यज्ञ में जाने के लिए सती का शिव से आग्रह। यज्ञ में जाने के लिए माने कि भगवान शिव तो ज्ञान का भंडार है। वो तो स्वयं प्रकाश है, त्रिलोकीनाथ है, दया के सागर हैं। ऐसा है ब्रह्म। ब्रह्म का ये ब्रह्म का स्वरूप है। आशुतोष, स्वयं प्रकाश, ज्ञान का भंडार। इस सृष्टि के अंदर जो भी कुछ हो रहा है सब उनका ही रूप बिखर रहा है। लेकिन उन्होंने अपने आप में से जो ये संसार रचा है, ये शरीर रचा है, ये आनंद के साथ, कामयाबी के साथ, सच्चाई के साथ जीने के लिए बनाया है, ना कि इसे बर्बाद करने के लिए, ना कि इसे खराब करने के लिए, ना ही इसे अज्ञानी बनाने के लिए ये संसार नहीं बनाया है। भगवान कहते हैं कि जहाँ बुराई हो वहाँ से मेरे संसार को बचा लेना चाहिए। जहाँ खराबी हो, जहाँ बुराई हो, जहाँ दुष्टता हो, जहाँ व्यर्थता हो, वहाँ से मेरे इस संसार को बचा लेना चाहिए। तब तो वो मेरी कृपा के अधीन जी सकता है। अन्यथा मेरी कृपा हटते ही वो संसार बर्बाद हो जाता है। माता सती शिव से आग्रह कर रही है कि भगवान भोलेनाथ, मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, उसमें मुझे जाने के लिए आदेश दीजिए। सभी देवतागण वहाँ उपस्थित होने के लिए पहुँच रहे हैं। आप भी चलो, मैं भी चलूँ। क्योंकि सती तो भगवान भोलेनाथ की वो शक्ति थी जिसके अंदर सत ही सत भरा हुआ था, जो सर्वशक्तिमान थी, जो उस ब्रह्म की शक्ति थी, वो सती थी। वो अपने पति की आज्ञा के बगैर एक पैर कहीं भी नहीं रखती थी। वो इतनी नियमित थी, वो इतनी धर्म के साथ थी, वो इतनी पवित्र थी, वो सर्वशक्तिमान थी। अपने पति की आज्ञा के बगैर एक पैर उठा के यहां से यहां नहीं रखती थी। पतिव्रता, सर्वशक्तिमान भगवान भोलेनाथ की शक्ति थी। अब भोलेनाथ तो स्वयं प्रकाश है, वो तो ज्ञान के भंडार हैं, स्वयं प्रकाश है। उनका सती, मेरे पास तुम्हारे पिता का कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए मैं यज्ञ में नहीं जा सकता। अगर हम लोगों को भी कहीं से निमंत्रण नहीं आता है तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। ये उनका ही रूप है, ये सच्चाई है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, ये सच्चाई है। और ये झूठ है कि बगैर बुलाए हम लोग वहां उपस्थित हो जाएं। ये अधर्म है, ये पाप है कि हमें बगैर बुलाए वहां उपस्थित नहीं होना चाहिए। अगर हम बगैर बुलाए वहां उपस्थित होते हैं या हम कोई भी अधर्म के साथ कर्म करते हैं, तुरंत ज्ञान नष्ट हो जाएगा, तुरंत भगवान भोलेनाथ की कृपा हट जाएगी, उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा।
एक भी कर्म आदमी का उसे बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर आशुतोष भगवान, वो शिव स्वरूप है। शंकर भगवान शिव स्वरूप है, ओमकार है, निर्गुण है, शतधारी है, ज्ञान का भंडार है। क्षय शरीर होते हुए भी शिव शंकर ज्ञान का भंडार है। तो उनकी अर्धांगिनी ही जो सती है वो भी क्षय शरीर है, लेकिन उन जैसे लक्षण होने चाहिए, तभी तो रिश्ता चलेगा, तभी तो नाता चलेगा। अगर एक शिव शंकर रूप या किसी भाग्यशाली आदमी के साथ उल्टा स्त्री जुड़ जाए, स्वार्थी स्त्री जुड़ जाए, लोभी स्त्री जुड़ जाए, खुराफाती स्त्री जुड़ जाए, तो वो भोलेनाथ नहीं रहेगा, वो भोलेनाथ नहीं रहेगा, भाग्यशाली नहीं रहेगा। क्योंकि उसके साथ कोई व्यभिचारिणी स्त्री जुड़ी हुई है, उसका घर व्यभिचारी है, उसकी स्त्री कुलटा है, बेकार है, अधर्मी है, पापन है, उसमें शक्तियां नहीं हैं, शक्तियां नहीं होती हैं, वो पतिव्रता नारी नहीं होती है। जो पति के लिए नहीं जीती हैं, जो अपने सौभाग्य के लिए नहीं जीती हैं, वो पतिव्रता नारी नहीं होती है। ये वही तो एक शिव का ही तो स्वरूप है। ये एक स्त्री पुरुष स्त्री का स्वरूप है। उन्होंने आंखों के सामने इन सांसारिक पुरुषों को दिखाने के लिए कि मैं ये हूं, इसलिए उन्होंने ये चित्रित कर दिया है, अपने आप को ही चित्रित किया है। शिव ने अपने आप को ही चित्रित किया है कि मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही शक्ति हूं। शक्ति भी मैं ही हूं और ब्रह्म भी मैं ही हूं, स्त्री भी मैं ही हूं और पुरुष भी मैं ही हूं। अब इन दोनों का रिश्ता कैसे चलता है? जब सच्चाई होती है, दोनों के बीच में सच्चाई होती है। ओमकार आत्मस्वरूप, जिनके मन, स्त्री को पतिव्रता नारी होना चाहिए। स्त्री क्रियाएं हैं, स्त्री में क्रियाएं होती हैं, घर की क्रियाएं होती हैं, इसलिए इन क्रियाओं से ही भगवान भोलेनाथ टिके रहते हैं, शिव शंकर बनते हैं, क्रियाओं से। तो स्त्री अगर नियमित क्रिया वाली नहीं है, नियमित क्रिया वाली नहीं है, वो उल्टा स्त्री कहलाती है। नियमित क्रिया वाली अगर स्त्री नहीं है, वो भाग्य को कभी भी साथ नहीं दे सकती, वो भाग्य को ऊपर नहीं उठा सकती, वो पतिव्रता नारी नहीं कहलाती है, जो नियमित क्रियाएं वाली स्त्री नहीं होती। खेल केवल स्त्री पुरुष के बीच में ही हो रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं हो रहा। पहले स्त्री पुरुष के बीच में बनता है, फिर वो बाहर जाकर के और बढ़ जाता है। घर की क्रिया ही आदमी को क्रोध दिलाती है, घर की क्रिया ही आदमी के ज्ञान को नष्ट कर देती हैं, घर की क्रिया ही आदमी को ब्रह्म स्वरूप बना देती हैं। स्त्री की क्रियाएं ही, घर की माने स्त्री की क्रिया, मन की क्रिया, अंतःकरण की क्रिया, ये अंतःकरण ही स्त्री है। फिर ऐसे अंतःकरण का क्या लाभ जिसके अंदर शक्ति नहीं है? फिर ऐसे मन का क्या लाभ जिसमें शक्तियां नहीं है? फिर ऐसी प्रकृति का क्या लाभ जिसके अंदर शक्तियां नहीं है? ऐसी प्रकृति का क्या लाभ है? ऐसे घर का क्या लाभ है? ऐसी स्त्री का क्या लाभ है जिसके अंदर शक्ति ना हो?
वो आदमी के काम नहीं आएंगी। वो प्रकृति, वो स्त्री, वो घर स्त्री के ऊपर उठाने के लायक नहीं होता है। जिस घर की क्रियाएं आदमी को ऊपर उठाने के लायक नहीं है, फिर वो घर, वो स्त्री, वो पुरुष के लायक नहीं होता। वहां ज्ञान नहीं होता, वहां भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होती, वहां तो उनकी लीलाएं होती रहती हैं। एक में से एक, एक में से एक, एक में से एक भोलेनाथ की लीलाएं होती रहती हैं। तो राजा दक्ष भी कोई भगवान भोलेनाथ से बाहर थोड़ी था। राजा दक्ष भी, उसकी स्त्री भी उनसे बाहर नहीं थी। राजा दक्ष ने और उनकी पत्नी ने सती को जन्म दिया, जो सदा से शिव की ही थी, सदा से। क्योंकि जो सती थी वो ब्रह्म की शक्ति का रूप थी, प्रकृति थी, ब्रह्म की शक्ति का रूप थी। राजा दक्ष की पुत्री सती ब्रह्म की शक्ति का रूप थी। वो ही भाग्य के साथ ऐसी स्त्री, उसका पति भाग्यशाली होता है, ज्ञानवान होता है, स्वयं प्रकाश ब्रह्म स्वरूप होता है। जो लड़की अपने माता पिता के घर में शतधारी होती है, ब्रह्म शक्ति के स्वरूप होती है, प्रकृति स्वरूप होती है, उसका पति शिव स्वरूप ही मिलेगा। तो जो सती थी वो शिव शंकर की अर्धांगिनी इसीलिए बनी, टाले नहीं टली, टाले नहीं टली। उसके बाप ने खूब मना किया कि नहीं, मैं ये रिश्ता नहीं करूंगा, ये रिश्ता नहीं करूंगा, ये तो बेकार है। भभूत लपेट के रहता है, नागों की माला डाल के रहता है और बैल पर सवार होकर के सवारी करता है। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मेरी बेटी राजकुमारी। लेकिन क्योंकि सती तो प्रकृति स्वरूप थी, ब्रह्म की शक्ति स्वरूप थी, इसलिए भगवान शिव शंकर ओमकार थे, स्वयं प्रकाश थे, इसलिए दोनों का संबंध बना। बन गया दोनों का संबंध, किसी के टाले से नहीं टली। नारद मुनि ने भी जान लिया इस बात को, ब्रह्मा जी ने भी जान लिया इस बात को कि सती का विवाह भोले शंकर के साथ ही होगा, इस बात को जान लिया। अब चूंकि राजा दक्ष, उसके अंदर अहंकार था, क्रोध था, ज्ञान नहीं था, वैसे उसको प्रजापति बना दिया ब्रह्मा जी ने, राजा बना दिया, लेकिन अहंकार था। तो भोलेनाथ ने कहा कि सती, तुम्हारे पिता का मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। जहां अभिमान होता है, जहां अहंकार होता है, जहां मूर्खता होती है, जहां जिस घर में ये सब कुछ होता है, मैं वहां नहीं जाता। जहां मेरी जरूरत नहीं होती है, जहां कर्म क्रियाओं के द्वारा मेरी उपस्थिति नहीं होती है, जहां अहंकार से उपस्थिति होती है, वहां मैं नहीं होता हूं। जिस घर में अहंकार से, भूल से उपस्थिति होती है, वहां मैं नहीं होता हूं। वहां तो मैं होती है, वहां तो अहंकार होता है, वहां मैं नहीं होता। मैं तो वहां होता हूं जहां मेरे लिए ही कर्म क्रियाएं की जाती हैं। कहाँ होते हैं भोलेनाथ? जहां उनके लिए ही कर्म क्रियाएं की जाती हैं, जहां स्त्री अपने पति के लिए, सौभाग्य के लिए, ज्ञान के लिए, स्वयं प्रकाश के लिए, ब्रह्म के लिए क्रियाएं करती हैं, वहां भगवान शिव शंकर उपस्थित होते हैं। समझ आई बात? कहाँ होते हैं भगवान भोले शंकर? जहां उनकी घर में स्त्रियां, माने घर की प्रकृति,
घर की प्रकृति, स्त्री की प्रकृति अगर ब्रह्म शक्ति स्वरूप है और उसके अनुसार क्रियाएं हो रही हैं, नियम धर्म के अनुसार क्रियाएं हो रही हैं, वहां भोलेनाथ की उपस्थिति होती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा वहां मेरी उपस्थिति है ही नहीं, इसलिए बगैर निमंत्रण के मैं तो वहां जाऊंगा नहीं। कि तो मुझे आदेश दो, मेरे बाप का यज्ञ है कि तुम्हें भी वहां बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, तुम्हें भी वहां बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। शिव शंकर और प्रकृति यानी सती एक ही रूप है। शंकर आशुतोष भगवान और प्रकृति का सतरूप एक ही रूप है। तो भोलेनाथ ने कहा कि जहां मेरी उपस्थिति नहीं है वहां तुमको भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा साथ छीण हो जाएगा, तुम्हारा साथ छीण हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? वही स्त्री पतिव्रता कहलाती है जो पति के आदेश को मानती है, तो उसमें ब्रह्म शक्ति का स्वरूप बना रहता है। वही स्त्री सब शक्तिमान होती है जो अपने पति रूपी भाग्य शंकर भगवान के लिए ही जीती है, नियमित क्रियाएं करती है, नियमित कर्म करती है। वहां वो स्त्री सौभाग्यशाली होती है। उस स्त्री को तुम उल्टा नहीं कह सकते, मां सती को पार्वती को तुम उल्टा नहीं कह सकते, उसे तुम अभागन नहीं कह सकते। वो जगत जननी है, वो पूरे संसार की माता है, तो फिर उनको हम उल्टा कैसे कह देंगे? लेकिन वो बनी है नियम और धर्म से, सत्य से बनी है। सती वो ब्रह्म शक्ति का स्वरूप है, इसलिए उन्होंने अपने क्रियाओं से भोलेनाथ को पाया। अपनी क्रियाओं से किसको पाया? भोलेनाथ को, ज्ञान के भंडार को, सब शक्तिमान को, त्रिलोकी नाथ को, देवादिदेव महादेव को, आशुतोष भोले शंकर को पाया, नीलकंठ महादेव को पाया। जहां विष भी अमृत बन जाता है ऐसे को पाया। तो फिर स्त्री को ऐसा ही होना चाहिए ना, नहीं तो चरित्रहीन कहलाती है वो स्त्री, उसकी कभी गति नहीं होती। ऐसा है ये खेल। नजर उठा के देखो ना कि ब्रह्म है क्या चीज, वो सत का है, वही शक्ति है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही शक्ति है, एक है। एक में ही ये संसार रचा हुआ है, माने स्त्री रची हुई है, स्त्री में ही घर रचा हुआ है, घर में क्रियाएं रची हुई है। कैसी क्रियाएं हो रही है? अनियमित क्रियाएं हो रही है या नियमित क्रियाएं हो रही है? उस घर का भाग्य जिसमें नियमित क्रियाएं होती है, जिस घर की प्रकृति उच्च होती है, सत की होती है, उस घर में भोलेनाथ का वास होता है, शिव शंकर कैलाशपति का, आशुतोष भगवान का वास होता है। भोलेनाथ ने मना कर दिया, मैं तो जाऊंगा नहीं, कि तो मुझे भेज दीजिए। चले गए, सती चली गई, वहां उसका कोई आदर नहीं हुआ। वहां उसका आदर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने सत की मर्यादा को तोड़ दिया। सत की मर्यादा, जब भी स्त्री घर की क्रियाएं मर्यादाहीन हो जाती हैं, स्त्री मर्यादाहीन हो जाती है, स्त्री प्रकृति से भिन्न हो जाती है, स्त्री की क्रियाएं सत से भिन्न हो जाती है, मर्यादा से भिन्न हो जाती है, उसका सत लुट जाता है। जैसे सीता का लुट गया था, रावण ले गया उठा करके। माता सती को बगैर बुलाए अपने बाप के घर यज्ञ में जाकर के सिवाय मृत्यु मिली, सिवाय मृत्यु मिली। इसलिए बगैर बुलाए या अनियमित क्रियाएं,
या घर के अंदर ऐसी अनियमित क्रियाएं भाग्य को गिराती हैं, भोलेनाथ को रुष्ट करती हैं। किसको करती हैं? भोलेनाथ को रुष्ट करती हैं। और भोलेनाथ की ये सारी क्रिया लीला है। ये भोलेनाथ ने तो लीला रच दी कि सती वहां गई, उनको भोलेनाथ ने चमत्कार दिखा दिया। वो देखने में तो बड़े कि नहीं, ये रुष्ट नहीं है, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं, देखने में तो ऐसे थे, लेकिन लीला उनकी है, वो सत के है। इसलिए जहां सती ने मर्यादा को लांघा, पति की आज्ञा को लांघा, जान से ही चली गई, जान से चली गई। तो अपनी प्रिय सती के वचन सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, पिता के यहां भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, और पति की आज्ञा के बगैर तो कदम भी नहीं रखना चाहिए। ये तो पति का भी अनादर और धर्म का भी अनादर। विद्या, तप, धन, स्वस्थ शरीर, युवा अवस्था और उच्च कुल, ये सत्पुरुषों के 6 लक्षण हैं। सत्पुरुष, सत्पुरुष कहाँ मिलेगा? जहां विद्या होगी, जहां विद्या होगी, तप होगा, त्याग होगा, धन होगा, स्वस्थ शरीर होगा, बुढ़ापे में भी जवानी सी दिखाई देगी, उच्च कुल होगा, जिसका अंतःकरण उच्च कुल होगा, उच्च मन वाला होगा, वहां क्या होता है? वहां सत टिकता है। उच्च कुल वाली स्त्री हो, उच्च मन वाली स्त्री हो, तप हो, उसके अंदर त्याग हो, विद्या हो, स्वस्थ शरीर हो, तो सत रुकेगा। तब वो प्रकृति स्वरूप होती है, तब वो अपने भाग्य को ऊपर उठा सकती है, पति को ऊपर उठा सकती है। नहीं तो जो स्त्री अपने पति को नीचे हर वक्त गिराने की कोशिश करती है, अनियमित क्रियाएं करती है, वहां वो भाग्य गिरता रहता है, भाग्य गिरता रहता है। तो विद्या, तप, धन, स्वस्थ शरीर, युवावस्था, उच्च कुल के ये सत्पुरुषों के 6 लक्षण हैं। परंतु नीच पुरुषों में ये अवगुण हो जाते हैं। नीच पुरुषों में क्या? वहां विद्या नहीं होती, वहां तप नहीं होता, वहां धन नहीं होता, स्वस्थ शरीर नहीं होता, उच्च कुल नहीं होता। ये दुष्ट नीच पुरुषों के लक्षण होते हैं। दुष्ट नीच पुरुषों के लक्षण होते हैं। परंतु नीच पुरुषों में ये अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इससे अभिमान बढ़ता है। नीचता से, जहां विद्या नहीं है, जहां तप नहीं है, जहां धन नहीं है, स्वस्थ शरीर नहीं है, वहां ये अवगुण पैदा करते हैं। अवगुण, अवगुणों से अहंकार पैदा होता है, अज्ञानता पैदा होती है, अज्ञानता से नीच कर्म होते हैं, कुल भी नीच हो जाता है, खुद भी नीच हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। वहां भोलेनाथ थोड़े होते हैं, वहां तो अहंकार की लीला हो रही है, पतन की लीला हो रही है। तो जहां चाहे स्त्री हो या पुरुष, सतधारी बनने के लिए, उच्च कुल वाला बनने के लिए, विद्यावान बनने के लिए, त्यागी बनने के लिए सत का होना जरूरी है। विवेक बुद्धि वही होती है, विवेक और बुद्धि वही शुद्ध होती है जहां सत होता है। और विवेक और बुद्धि कहां नष्ट हो जाती है? जहां अहंकार होता है। इसी कारण महापुरुषों के प्रभाव को वो नहीं देख पाते। दुष्ट बुद्धि वाले, जिनके पास विवेक नहीं होता, जिनके पास विद्या नहीं होती, तप नहीं होता, स्वस्थ मन नहीं होता,
वे महापुरुषों के इशारे नहीं समझ पाती हैं, न समझ पाते हैं, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। खेल समझ में आया? और फिर महापुरुषों के अंदर से कोई शब्द ऐसा निकल गया तो प्रलय हो जाती है। भगवान भोलेनाथ के अंदर से ऐसा किसी कुल के लिए ऐसा निकल गया तो प्रलय हो जाती है। क्या फायदा? इसलिए सत में रहना, भोलेनाथ का साथ लेकर चलना, जीवन निर्वाह करना। भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, वो तो भोले भंडारी हैं, वो तो संसार को पालने वाले, चलाने वाले, सब कुछ त्रिलोकी नाथ हैं। उनके पास किस बात की कमी है? अरे तुम इस अहंकार से मुक्त हो जाओ ना, त्यागी हो जाओ, तपस्वी बन जाओ, विद्यावान बन जाओ, स्वस्थ शरीर से रहो, हष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे रहो, तो तुम ज्ञान के भंडार हो जाओगे। तुम्हारे घर में ज्ञान की गंगा बहेगी। ऐसे लोग यदि अपने बंधु बांधव भी हों तो भी उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। अगर अपने बंधु बांधव भी ऐसे हों, कैसे? अहंकारी, दुष्ट हो, विद्याहीन हो, त्यागी नहीं है, बुराइयों के साथ रहते हैं, और तुम तपस्वी महापुरुष हो, तो तुम्हें अपने बंधु बांधवों को भी छोड़ देना चाहिए। ये नियम है। वहां तुरंत भगवान भोलेनाथ उसकी मदद करते हैं। जो ऐसे दुष्ट लोगों को त्याग करके भी रहता है, वहां भोलेनाथ मदद करते हैं। हे देवी, शत्रु के बाणों से बिंध जाने के उपरांत भी इतनी पीड़ा नहीं होती है। शत्रु के बाण से बिंध जाने पर भी इतनी पीड़ा नहीं होती। भोलेनाथ कह रहे हैं सती से, मन से, कि तुम क्या करने जा रही हो? तुम क्या करने जा रही हो? तुम मर्यादा से हीन क्यों होने जा रही हो? फिर तुम मुझे नहीं पाओगी, तुम फिर मुझे नहीं पाओगी। स्त्री जब भी मर्यादाहीन हो जाती है, वो अपने पति से विमुख होती है, अपने कर्मों से ही। इसीलिए तो ये जो तलाक वगैरह हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं। जो स्त्री शक्तिहीन होती है, प्रकृति हीन होती है, वो अपनी क्रियाओं से अपने पति से विमुख होती चली जाती है, और एक दिन तलाक हो जाता है। कर्मों का ही तो खेल है। तो भगवान भोलेनाथ सती से कह रहे हैं कि शत्रु को बाणों से बिंध जाने के उपरांत भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी ऐसे लोगों के कटु वचनों से होती है। अहंकारी लोगों के कड़वे शब्दों से जो पीड़ा होती है मन को या मुझको, मन को या मुझको, शत्रु अहंकारी लोगों के वचनों से जो पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा बाणों से बिंधने से नहीं होती। बोलो बात सही है? यह मैं जानता हूं कि तुम दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री हो, किंतु तुम्हें वहां जाने पर उचित मान नहीं मिलेगा। क्या? तुम्हें वहां जाने पर उचित मान नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्योंकि तुम मर्यादा को लांघ के जा रही हो, बगैर बुलाए जा रही हो, मेरी आज्ञा के बगैर जा रही हो, इसलिए तुम्हें वहां मान नहीं मिलेगा। तुम अपने सत्य को हार के जा रही हो, तुम प्रकृति को लांघ कर जा रही हो, इसलिए तुम्हें वहां मान सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए स्त्री चाहे कितना ही भी उसे कष्ट हो, दुख हो,
बगैर पति की आज्ञा के एक पैर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसे मान सम्मान क्या हर चीज की हानि उठानी पड़ेगी, हर चीज की हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और वे मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। भोलेनाथ की पत्नी, ओमकार की पत्नी, तो ओमकार स्वरूप ही होनी चाहिए। ओमकार रूपी जो पत्नी होती है वो तो सत प्रकृति स्वरूपा होती है, सर्वशक्तिमान होती है। तुम मेरी पत्नी हो, वो लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, तात्पर्य वो सांसारिक है, वो अहंकारी हैं, उनके अंदर ज्ञान नहीं है, तो तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इसीलिए तो सत शक्ति, शिव शक्ति वहां नहीं जाते हैं जहां क्या होता है, जहां घर की क्रियाएं अनियमित होती हैं, स्त्री नियमों से भंग रहती है, जहां जिस घर में कोई भी आदमी ऐसे उपद्रव करता हो, वहां शिव शक्ति मदद करने के लिए नहीं आते हैं। अब समझ में आ गई बात, वहां शिव शंकर मदद करने के लिए नहीं आते हैं। भगवान भोलेनाथ ने साफ कह दिया, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तो प्रकाश रूप हूं, मैं तो ज्ञान रूप हूं, मैं तो उच्च रूप हूं, मैं तो ब्रह्म स्वरूप ओमकार हूं, मैं तो निर्गुण सत्वधारी पुरुष हूं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम ब्रह्म की शक्ति स्वरूप प्रकृति हो, तुम्हें सत में रहना चाहिए। तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे जैसे ही रहना चाहिए, मेरी आज्ञा के बगैर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुम वहां मान नहीं पाओगी, लाभ नहीं पाओगी। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और वे मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि देखकर, अहंकार शून्य, भोलेनाथ तो अहंकार शून्य थे, अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि देखकर जिनके हृदय में संताप होता है। राजा दक्ष अहंकारी था, या संसार के किसी भी अहंकारी आदमी के अंदर महापुरुषों से घृणा होती है, ज्ञानी गुरुओं से घृणा होती है, चाहे वो घर में क्यों ना हो। अहंकारी जो लोग होते हैं, सांसारिक लोग जो होते हैं, वो अच्छी जगह जाएगा या ज्ञानी होगा या सत्कर्म करेगा, उससे लोग, अहंकारी लोग घृणा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं है और वो पूजा करता है, अच्छी जगह जाता है, ज्ञान की बातें सुनता है, या ज्ञानी है, अहंकार शून्य है, उसके पास सब कुछ आ जाएगा। जितना वो अपने आप को विद्या बटोरेगा, तप बटोरेगा, जितना भी बटोरेगा, स्त्री या पुरुष जितना अपने घर के अंदर विद्या बटोरेगी, ज्ञान बटोरेगा, तप बटोरेगा, त्याग में रहेगा, उतना ही वो धन वृद्धि वाला हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा। उस घर में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। उस आदमी से ऐसे लोग जलना फूलना शुरू हो जाते हैं कि इसका काम कैसे हो रहा है, ये सुखी क्यों है, ये आनंदित क्यों है, इसके घर में तो कान भी नहीं टीसता है। अहंकारी लोग जलने भूलने शुरू हो जाते हैं महापुरुषों को देख करके। और जो अहंकार शून्य हो जाए बिल्कुल, वो तो भोलेनाथ रूप हो जाता है, आशुतोष हो जाता है। वह पुरुष उनके परम पद को कभी प्राप्त नहीं कर सकता जो अहंकारी है। अहंकार शून्य आदमी के परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। यही पद है, यही उच्चता है। जो जितना अहंकार से शून्य होता चला जाएगा वही परम पद है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। आशुतोष भगवान भोलेनाथ त्रिलोकी नाथ हो जाएगा। वो यही उसका परम पद, उच्च पद, ज्ञान स्वरूप, स्वयं प्रकाश रूप है। अहंकारी आदमी क्या जाने इस बात को कि उच्च पद क्या होता है, इस जीवन का उच्च पद क्या होता है। अहंकार शून्य, अहंकार मुक्त रूप ही उच्च पद कहलाता है, आशुतोष रूप होता है वो।
स्वयं प्रकाश रूप होता है, वो ज्ञानवान रूप होता है, वो भंडार होता है, वो भंडार होता है। तो जैसे दैत्यगण श्री हरि से बैर भाव करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पिता मुझसे भी कुढ़ते रहते हैं, मुझसे, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते उन्होंने उसको राजा प्रजापति तो बना दिया, लेकिन वो उच्च भाग्यशाली नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, अहंकार में जीते हैं। इसलिए तुम तो मेरी पत्नी हो, जन्मांतरों से मेरी पत्नी हो, तुम ब्रह्म की शक्ति स्वरूप प्रकृति मेरा ही रूप हो, इसलिए तुम मुझे तो प्राप्त हो गई। और उसे सुधारने के लिए ही ब्रह्म ने उसके घर में तुम्हें जन्म दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं संभला। तुम्हें यह पूछने का अधिकार है कि मैंने प्रजापतियों की सभा में तुम्हारे पिता का आदर क्यों नहीं किया है? तुम मुझसे पूछो ना इस बात को। भोलेनाथ सती से कह रहे, तुम मुझसे इस बात को प्रश्न करो, इस बात को पूछो कि मैंने प्रजापतियों के बीच में तुम्हारे पिता का आदर क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उसके अंदर अहंकार है और मैं अहंकार शून्य हूं, तो मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि उसे मेरी जरूरत है। क्या? मुझे उसकी जरूरत नहीं है, उसे मेरी जरूरत है, लेकिन अहंकार में वो मेरा महत्व नहीं समझ सकता। और मैं अहंकारी लोगों के पास कभी नहीं जाता। इसके लिए मेरा कहना है कि तत्वज्ञानी लोक व्यवहार अच्छी प्रकार जानते हैं, वे अपने अंतःकरण में स्थित महापुरुष वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं अपने अंतःकरण में, अपने मन में वासुदेव श्री कृष्ण को ही प्रणाम करते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ वासुदेव को ही प्रणाम करते रहते हैं। जितना तुम अपने अंदर जो वासुदेव श्री कृष्ण हैं, श्री हरि हैं, उनको तुम बार बार प्रणाम करते रहो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। अहंकार शून्य होकर के तुम आशुतोष होते चले जाओगे, आशुतोष होते चले जाओगे, तत्व ज्ञानी होते चले जाओगे, ज्ञानी बनते चले जाओगे। बार बार प्रणाम करते रहो, हे श्री वासुदेव प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करो, श्री कृष्ण मेरा प्रणाम स्वीकार करो। अहंकार शून्य होते चले जाओगे। लेकिन अहंकारी लोग कभी भी प्रणाम नहीं करते हैं, अपने वासुदेव को कभी प्रणाम नहीं करते, इसलिए भोलेनाथ उनसे प्रेम नहीं करते। क्या समझ में आया? इसलिए भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि उसने मेरा अपमान करके अपराध किया है, मेरा अपमान करके राजा दक्ष ने मेरा अपमान करके, यानी ज्ञान का, प्रकाश का, ब्रह्म का अपमान करके अहंकार में मुझे कटु वचन कहे हैं। इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता, मैं उसकी शोभा नहीं बढ़ा सकता, मैं उसके यज्ञ में नहीं जा सकता। अब तुम बताओ, तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए, तुम्हें भी नहीं जाना। अब तुम जाओगी तो मैं तो वैसा का वैसा ही रहूंगा, तुम मर्यादाहीन होकर के सत से क्षीण हो जाओगी, सत से क्षीण हो जाओगी, तुम्हें भी मेरा साथ नहीं मिलेगा, तुम्हें भी मेरा साथ नहीं मिलेगा। इसलिए दुष्ट लोगों के जो वचन होते हैं वो बाणों से भी ज्यादा चुभने वाले होते हैं। इसलिए मैं वहां उपस्थित नहीं हो सकता,
और तुम्हें भी वहां उपस्थित नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी सती उनकी अवज्ञा करके चली गई, तो उन्होंने उस यज्ञ में अपने पूर्ण आहुति ही दे दी। ऐसा होता है कर्म, मर्यादा से बाहर कर्म इस तरह से नष्ट करता है। इसलिए कभी भी आदमी को मर्यादा से विहीन होकर के, चाहे सती हो, चाहे तुम हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मर्यादा विहीन होकर कर्म करने से वो अपनी ही आहुति देता है, भाग्य से हीन होता है और आनंद से वंचित होकर के दुखी अहंकार में जीवन जीता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे विद्यावान विद्या बटोरनी चाहिए, उसे तप करना चाहिए, उसे त्याग करना चाहिए, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, सदा जवानी ही बनी रहे और भगवान भोलेनाथ अहंकार शून्य बनता रहे, परम पद को प्राप्त करता रहे, परम पद को प्राप्त करता रहे। ऐसा स्त्री और पुरुष का संबंध है, प्रकृति और पुरुष का संबंध है। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हे गोविंद आपकी जय। ओम नमः शिवाय।